मंगल, उत्तम और शरण का जो पाठ हम कहते हैं उसमें हम अरहंत मंगल है, उत्तम है, शरण है ये कहते हैं। फिर सिद्ध भगवान मंगल है, उत्तम है और शरण है ऐसा कहते हैं। फिर साधु जो है वे मंगल है, उत्तम है और शरण कहते हैं। फिर उसके बाद केवली प्रणतो धम्मो ये आता है, बराबर है, चौथा वाला। तो केवली प्रणतो धम्मो का अर्थ क्या होता है? केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म, एकदम सिंपल है ये। तो केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म कहाँ है, ये प्रश्न कहाँ है दुनिया में? केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म शास्त्रों में होता है। तो धर्म और शास्त्र एक ही चीज़ होती है। धर्म को टिकाना है तो शास्त्र टिकाने होंगे। जो भी धर्म नष्ट करना चाहते हैं वे शास्त्र नष्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। इसलिए कोर्ट में शास्त्रों की ही कसम ली जाती है। शास्त्रों के आधार पर ही धर्म पनपते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं। जहाँ शास्त्र का अभाव हो जाएगा वहाँ धर्म का अभाव होगा, एकदम सिंपल है। इसलिए अगर धर्म बढ़ाना चाहते हो तो शास्त्र का अभ्यास करना होगा। तुम बच्चों को मंदिर लेके आओ, लेकिन उनको अगर तुम शास्त्र नहीं सिखाएंगे तो वो आएंगे मजबूरी में। उनको अगर इसका लॉजिक सिखाया गया कि ये करते क्यों है, इसका क्या महत्व है, तो ये किससे सीखेंगे? स्वाध्याय से पूछते हैं बच्चे। हाँ, तो इसका सोल्यूशन हाँ स्वयं सोल्यूशन, मतलब ये बोल रहे हैं स्वयं बुद्धि, मतलब क्या? जब उनको पता चलेगा ये किया क्यों जाता है तो वो हमेशा करेंगे फिर, बराबर है। तो इसका सोल्यूशन क्या? स्वाध्याय। ये सब बातों का सोल्यूशन है। अगर आप मतलब जैन धर्म को टिकाना चाहते हो, इसके ऊपर नुकसान नहीं आने पहुंचाना चाहते हो, इसको तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करना चाहते हो, तो स्वाध्याय ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तो स्वाध्याय मतलब क्या? जैन शास्त्रों से केवली पढ़ना। तो केवली भगवान ने बताया हुए शास्त्र, तो केवली भगवान ने बताया शास्त्र तो अगाध है, उसमें का सार हम 6 डाला में पढ़ रहे हैं। 6 डाला में क्या क्या चर्चा आएंगी मुख्यतः से? तो अगर दूसरी ढाल, पहली ढाल तो बताती है संसार में जीव कहाँ कहाँ भटक रहा है, मतलब कितना दुख है संसार। कहीं पे भी चाहो जन्म मरण है, इसका अर्थ दुख है ना। संसार में सुख तो नहीं है, कहूँ ना सुख संसार में, ये सार है पहली ढाल का कि देखो कहाँ कहाँ जीव जन्मता है, क्या क्या हो रहा है उसके साथ। पहला। दूसरी ढाल बताती है हो क्यों रहा है, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण ये पूरे संसार में इतना दुख भोग रहा है। 2 ढाल ये कह रहे। तीसरी, चौथी, छठी ढाल ये सम्यक दर्शन, तीसरी ढाल सम्यक दर्शन, चौथी ढाल सम्यक ज्ञान और छठवीं ढाल सम्यक चारित्र के लिए है, ठीक है। फिर पांचवी क्या छोटी? पांचवी 12 भावना वाली ढाल है, ठीक है, जिसमें 12 भावना समझाई गई है, ठीक है। अनित्य, अशरण, एक, संसार, एकत्व, अन्यत्व आदि, ठीक है। तो अब समझ लीजिए, तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सिखाने वाली ढाल है, बराबर। इसमें तो पूरा जैन धर्म आ ही जाएगा, ठीक है। तो भी हम उसमें से सब पूरा एक साथ अपन लेने की कोशिश करें, 6 ढाल के माध्यम से पूरा एक बार हमारा हो जाए, जैन धर्म पूरा समझ में आ जाए हमारे को। तो अब तीसरी ढाल में है, वो कहते हैं सुख तो मिलेगा तो मोक्ष मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी जाओ आकुलता है। स्वर्ग के देव बन जाओ आप, अब राजा महाराजा बन जाओ, राणा महा है ना, चक्रवर्ती बन जाओ, इंद्र बन जाओ, आकुलता है, इच्छा है ना, देखने की, सुनने की, टेस्ट की, टच की, ये इच्छाएं है, कुछ प्राप्ति की इच्छा है, राग द्वेष है, तो दुख तो है। इसलिए संसार में तो दुख ही दुख है। तो फिर क्या करना होगा? मोक्ष ही सुख है। तो फिर मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग में लगो। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही मोक्ष मार्ग, अर्थात यथार्थ सच्ची श्रद्धा करो, सच्चा ज्ञान करो, सच्चा आचरण करो। एकदम सिंपल है। सही जानो, सही मानो और सही एक्ट करो, सिंपल है। तो सही देखना, गलत देखना भी आकुलता ही है। मैंने रस्सी है, उसको मैंने सांप देख लिया, अब आकुलता होगी कि नहीं होगी बता? नहीं, सही देखना। सही देखना मतलब जैसा कि दूरी को दूरी मानना। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ आपको, सही वही मानना है। आप तो यही कह रहे हैं एग्जैक्टली। तो मैं दर्शन उसी को कहते हैं, जो जैसा है उसको वैसा देखो। फिर वो भी आकुलता है कि पूछ लो। नहीं, सत्य देखो, ज्ञान में आकुलता थोड़ी होती है, अज्ञान में आकुलता है, समझे क्या? ज्ञान में तो निराकुलता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ज्ञान, आप देखो, जानने से दुख दूर होता है कि बढ़ता है, ये कहीं पे भी चेक कर लेना, समझे क्या नहीं? अब स्कूल में अब पढ़ाई करेंगे तो सुख मिलेगा, अकुलता बढ़ेगी, कि नहीं करेंगे तो अकुलता बढ़ेगी। इसका उत्तर क्या है आपको बता? सही देखने की इच्छा रखना, मतलब ये
ये इच्छा पूछ रहे क्या? हाँ, मैं वही इच्छा पूछ इच्छा रहा हूँ। इच्छा सही देखने की इच्छा अच्छी है जब तक, समझे क्या नहीं, बुरी देखने की इच्छा है तब तक, समझे? जब तक तुम बुरा ही देख रहे हो या गलत ही देख रहे हो तो इच्छा करो कि मुझे सही दिखे, तो ये चल जाएगी, समझ रहे क्या नहीं? वो चलेगा। वो चलेगी पहले, बाद में तो सही देखने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, लेकिन शुरुआत में उस स्टेज में। हाँ बुरी इच्छा वही से, पूछ रहा हूँ। हाँ बुरी इच्छा से अच्छी इच्छा पर आना अच्छी बात है, समझे क्या नहीं? लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है। हाँ अच्छी इच्छा पे आ गए, अच्छी बात है। अब आगे आगे बढ़ते बढ़ते एक एक इच्छा को खत्म करते जाएंगे, समझे क्या नहीं? आखिरी इच्छा कौन सी बचती है? तो मोक्ष की, है ना, वो भी छूट जाती है बाद में, मोक्ष की भी, और तब मोक्ष प्राप्त होता है, समझ रहे क्या नहीं? इच्छा के अभाव में ही मोक्ष है और कहीं मोक्ष नहीं है, समझ रहे क्या यानी नहीं? एक स्टेज में अपने को मोक्ष भी मांगना नहीं है, हाँ इसकी भी इच्छा रखनी नहीं है। बिल्कुल नहीं, समझे क्या नहीं? अगर गुण स्थान आप समझते होंगे तो मोक्ष की इच्छा रहेगी तो 10वें गुण स्थान तक ही इच्छा रहती है मोक्ष की, उसके ऊपर बढ़ना है तो मोक्ष की इच्छा नष्ट होगी तो 12वें गुण स्थान में जाएगा वो, और फिर 13वें में अरिहंत बनेगा। इच्छा रहने का मतलब गुण स्थान 10वें तक ही पहुंच सकता है वो, समझ लीजिए। मतलब इच्छा का अभाव ही धर्म है हमारा। तो धर्म हमारे को क्या देता है? अगर ये प्रश्न है आपका, क्या मिल जाता है धर्म करके, ये जितवानी सूत्र के क्या मिल जाता है तुम्हारे को? ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप आज एकदम सेव कर लेना अपने माइंड में कि धर्म करके मिलता क्या है तुम्हारे को? गाड़ी बंगला मिलने वाला है, प्रॉपर्टी मिलने वाली है, राज वैभव पाठ मिलने वाला है, क्या मिलता है तुम्हारे को इतना स्वाध्याय करके? प्रश्न ये है, एकदम स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हमारी तरफ आया है कि क्या मतलब, क्या तुम ये बातें करके सीखते सिखा के क्या मिलने वाला है तुम्हारे को? तो देखो हम बता दें क्या मिलने वाला है। इससे मिलता ये है कि हमारे को ये पता चलता है कि मुझे दुनिया में एक भी चीज़ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। इससे क्या होती है? इच्छा का अभाव होता है। इच्छा का अभाव होना ही सब कुछ मिलना है। तुम जिधर भाग रहे हो, जो चीज़ गाड़ी बंगला, तुम चाह के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें जो जो चाहिए वो चाह से डिराइव्ड है, बराबर है। हम यहाँ चाह का अभाव कर दे रहे, यानी हमारे को तुम्हारी से बड़ी चीज़ मिल गई, नहीं समझे? भागने की जरूरत नहीं खत्म हो गया। देखो तो बोलते हैं क्या मिलता है तुम्हारे को? हमारे को इच्छा का अभाव करने की कला सीखने को मिलती है। इससे क्या होता है? दुनिया के इंद्र के पद, करोड़पति पद, अंबानी का पद, ये सब इच्छाएं खत्म होने से हमारे अंदर अनंत आनंद प्रकट होता है, समझ रहे कि नहीं? मतलब हम तो वो सीख रहे हैं कला, क्या, जहाँ से इच्छा जीती जाती है, जहाँ इच्छा का अभाव किया जाता है, जहाँ परिपूर्ण सुख को प्राप्त किया जा सकता है, वो विद्या सीख रहे हैं। ये दिखेगा नहीं आपको बाहर से कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चेंज हुआ, तुम करोड़पति हो गए क्या? भैया हम बाहर से अमीर नहीं हो रहे हैं, अंदर से अमीर हो रहे हैं। अंदर से अमीर होना मतलब, अमीर और गरीबी की परिभाषा बताई थी मैंने, क्या है बताओ? गरीब किसको कहते हैं? जिसको और चाहिए वो गरीब है, बता समझ रहे? जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अमीर है, एकदम सिंपल। तो हम अमीर होते जा रहे हैं ना डे बाय डे। वो वाली इच्छा जो रख रहा है, वो इच्छा उसका एंड हो जाता है, लेकिन इच्छा का एंड नहीं होता। हाँ। और अपन जो इच्छा चाह रहे हैं, हाँ। वो इच्छा का एंड अपने एंड के बहुत पहले हो मिल जाता जाता है। है, बस एकदम सही बोले, समझ कि नहीं? तो हम सही जगह कौन काम कर रहा है? तुम इधर रखना, इच्छा को वैसे के वैसे रख रहे हो और चीज़ें जमा करते जा रहे हो। तो गाड़ी जमा करी, फिर यहाँ पर इच्छा बनी हुई है, बंगला जमा करो, फिर प्रसिद्धि जमा करो, पद जमा करो। यहाँ पर का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर चीज़ें जमा कर रहा है, आखिर तक एंड नहीं। तो यहाँ पर तो कभी सोल्यूशन हुआ ही नहीं। हम कहाँ काम कर रहे हैं? इधर हमने इस, तो ये चाहिए ही नहीं। यहाँ प्रॉब्लम था ना, बीमारी यहाँ, समझे कि नहीं? जैसे देखो, एक को जख्म हो गई यहाँ पर, इला मलहम लगा रहा है यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल। नहीं तो फिर आईने का देख लो, लगा है यहाँ पर और आईने को मलहम लगा है। साफ कर। मलहम, साफ नहीं मलहम, तो इलाज तो होगा नहीं। तो वैसे ही तुम्हारे को इच्छा की बीमारी यहाँ है और तुम चीज़ें जमा कर रहे हो। मलहम कहाँ लगा है? वहाँ, कि चीज़ें जमा करूँगा तो मेरे को शांति मिलेगी। शांति कहाँ से भंग हुई है? इच्छा से। तो इच्छा के अभाव का, यानी वर्किंग यहाँ पर करनी थी, समझेगा नहीं? वर्किंग कहाँ की जा रही? वहाँ पर। भगवान जी और मुनिराज कहाँ वर्क कर रहे हैं? यहाँ पर। और हम कहाँ वर्क कर रहे हैं? वहाँ पर। अब समझदार कौन है? ये खुद विचार। सुबह दुकान खोली तो इच्छा थी अपनी कि अपने पास में ग्राहक आए। बिल्कुल। ग्राहक आ गया, वह इच्छा खत्म नहीं हुई। और एक उसके नहीं, और एक नहीं आया तो भी चलता है, लेकिन बगल के दुकान में कस्टमर चले गया तो उससे भी अपन परेशान है। बिल्कुल सही बात है। मतलब इन शॉर्ट क्या कहना है हमारे को कि दुनिया क्या कर रही है? इच्छा को पूर्ति में लगा रही है जीवन, और हम जो जिनवानी सीख रहे हैं वो इच्छा के अभाव के लिए। तो कौन सही काम कर रहा है? विचार करो।
ये सीख लिया अगर अपने, आपको कभी प्रश्न पूछे कोई तो क्या मिलता है, ये है हमारा मिलने का आंसर, हमारे को ये चीज़ मिलती है कि हमारी इच्छा का इलाज हो रहा है। क्या मिलता है बोले तो कुछ मिलने की इच्छा ही नहीं रहती है। बस यही मिलना ही नहीं चाहिए। हमको कुछ। इसी को अमीरी बोली जाती है, इसी को रिचनेस बोला जाता है, इसी को ही कंप्लीट एंटाइटी, समझे कि नहीं, कंप्लीट एंटिटी का फील हो गया हमारे को बस। तो हमारा चेहरा कैसा रहेगा, आपको मरे हुआ दिखेगा क्या, प्रसन्न दिखेगा? हमारा जीवन कैसे दिखेगा आपको? प्रसन्न दिखेगा। पूरी दुनिया कोई चीज़ ना रहने पर भी हम प्रसन्न है, और तुम्हारे पास सब कुछ रहकर भी तुम दुखी है। तो हमारा ये किसी को, इसलिए आपको समझा दे रहा हूँ कि स्वाध्याय से क्या मिलता है, ये मिलता है, ठीक है। अच्छा होगा वो कैसे करें? बस और अभी तक है ना एक्चुअल में देखे जाए तो अपन मेरे ख्याल से तो 0.01% भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इसमें ही सुख की अनुभूति हो रही है। बराबर, यही तो कर रहा हूँ मैं आपको। करेक्ट तो सोचो कि जब हम बिगिनिंग में इतना अच्छा आनंद अनुभव कर रहे हैं, तो जब हम इसमें उतरेंगे पूरी तरीके से तो क्या आनंद होगा। तो ये मतलब इसको अगर अपने को पढ़ना है तो अपना जीवन कम पड़ेगा, लेकिन अगर वो बोले आपने जो सर्वज्ञ हो सकते हैं, हाँ तो फिर ऑटोमेटिक पड़ेगा। बस बस बस, पढ़ने में तो समय नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात। तो क्या कहना है, हमने हमारे को कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, अपने अंदर इच्छा का अभाव करना है, समझ में। तो ये इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो क्या कहा, मोक्ष मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, सच्ची मान्यता। सच्ची मान्यता का अर्थ क्या, तो कि स्वयं को जीव पहचानो, है ना, स्वयं को जानो और स्वयं में लीन हो जाओ, यही तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है, ठीक है। नहीं समझ रहा है क्या, तो व्यवहार से समझ, व्यवहार से तू 7 तत्वों को समझ ले, यही सम्यक दर्शन, ठीक है। 7 तत्वों को भी जीव के 3 प्रकार, है ना, अजीव के 5 प्रकार, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं अपन। जीव के 3 प्रकार कौन से, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अजीव के 5 प्रकार कौन से, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये भी पढ़ चुके हैं अपन। अब आश्रय तत्व को हमने बिगिनिंग की थी, है ना, आश्रय तत्व, ये ले लीजिए। तो आश्रय तत्व के बारे में उधर रख दो टेबल पे। आश्रय तत्व के बारे में हमने क्या पढ़ा कि आश्रय का अर्थ क्या, वो पढ़ेंगे अपन, है ना। तो आश्रय के 5 प्रकार होते हैं, उन्होंने लिखे, ठीक है, पढ़ लो, छंद निकालो। 15 नंबर का छंद है, 7वां का 8वां, काल। इनके बारे में मतलब अपने को समझाया क्योंकि जस्ट नॉलेज के लिए कि अपन खाली आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको समझ सकें। हाँ, इससे ये हो जाएगा कि जहाँ वो खुद काम कर रहे हैं वहाँ पर तुम एनर्जी लगाओ मत, समझे क्या नहीं। इससे क्या होता है, जैसे पहले शादी ब्याह थी घर में, तो क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, ये लाओ, बैंड बाजा वाला। आजकल पैकेज आने लगे, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ पैकेज के, हम तो घर पे ही करते, वो अच्छी काम था। लेकिन वो जब से पैकेज लगाने लग गए, तब से तुम्हारा ध्यान करा अपने बेटा बेटी के पास ध्यान दो, बाकी वो पूरी एजेंसी कर लेती है, बराबर है। ये एग्जाम्पल है सिर्फ कहेगा कि आपको शरीर के बारे में कुछ करना है क्या, नहीं, पुद्गल की एजेंसी काम कर लेगी। कहीं जाने का काम करना है क्या, नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल कर लेंगे, समझ में। तो वो एजेंसी के काम बराबर हो रहे, इससे आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन, शांति, आनंद, इसके लिए वो सिखाए। क्या क्या, मैं वालों को टाइम देते आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझे क्या, मतलब समय देते आएगा किसको, खुद को, इसके लिए सिखाए। लेकिन वो दे रही नहीं। तो जब तक अजीवों को समझेंगे नहीं, तब तक रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। अब देखो, तुम समझेंगे नहीं कि भाई ये सब कर्मों का है, शरीर अपने आप से काम करता है, आकाश वगैरह ये समझोगे नहीं, तो कितने शांति विधान कर लो, शांति मंत्र कर लो, शांति धारा करो, जो करना है करो, शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी कब, जब आप कर्मों के सिद्धांत सीखोगे जिनवानी से। कर्मों के इक्विपमेंट है एक तरीके से। नहीं, इक्विपमेंट नहीं है, वो एंटिटी अपनी अपनी एक, लेकिन उसमें कर्मों का फल आता है बॉडी में, बॉडी ही कर्मों का फल है, ये एंटिटी कर्मों की दी हुई, ठीक है। और वो है तो पुद्गल, मिट्टी है वो बेसिकली। और आसपास जो हम भ्रम में थे ना कि ये मैं हूँ, तो हमारे को ये लगने लगे कि ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं खा पी रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, ये सब भ्रम था, और ये है नहीं सच्चाई। ये सब भ्रम है, ये बताऊँगा मैं आगे लेवल बढ़ने पर, 6वीं ढाल आने पर। लेकिन अभी तो समझ लीजिए 6 द्रव्य होते हैं, 5 द्रव्य अपन है नहीं, वो अजीव में आते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ठीक है। वो अजीव है, क्लियर कट का अजीव का अर्थ होता है वो मैं नहीं, क्योंकि मैं जीव हूँ, बराबर है। तो अजीव का वो सीखने पड़ेंगे ना, कि हम, जिससे मैंने बताया था ना कि सब्जी लाने को गए,
तो हमने उसको बोला कि संतरा ले हाँ, तो संतरे का नॉलेज होना उसको कि मौसम्बी का नॉलेज होना, बताइए। मतलब वो फ्रूट के दुकान पे उसको संतरे का नॉलेज होना कि मौसम्बी का हाँ ये उत्तर है, संतरे का भी होना और मौसम्बी का भी होना, क्या कि ये मौसम्बी संतरा नहीं है, समझे क्या नहीं और ये ही संतरा है, समझे क्या नहीं, दोनों क्योंकि सिमिलर दिख रहा है ना वो। तो वैसे ही जीव अजीव दोनों का ज्ञान आवश्यक है। जीव का इसलिए कि मैं कैसा हूँ, अजीव कैसा मैं क्या नहीं हूँ, ये भी क्लियर होना चाहिए, समझे क्या नहीं तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन होगा, अजीव में ही कल्पना हो जाएगी जीव की, इसलिए अजीव का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये बॉडी पूरी अजीव में आती है, पुतगलों की है मिट्टी की, इसकी लाइफ कितनी है बताओ, ये बॉडी की लाइफ तो 25-50 साल की जो भी होगी, बराबर है। मिट्टी की लाइफ तो अनंत काल है, लेकिन बॉडी की जो बड़ा स्ट्रक्चर तो वो कितने दिन का है, 25-50 साल, समझे कि नहीं। तो इसलिए वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि हमने तो बहुत धारण किया आज तक, ठीक है, वो समझना आवश्यक है, इसलिए अजीव का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। अब आ गया आश्रव तत्व, तो देखो क्या कहा, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, है ना, कौन सा छंद है, 8वां छंद है, हाँ। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय, परमार्थ सहित उपयोगा। देखो तो पहले 3 भाग से बताया, मन योग, वचन योग, काय योग। मतलब क्या, मन में विचार आ गया तो आश्रव हो गया, वचन से कुछ बोला गया तो आश्रव हो गया, काया से कोई क्रिया हो गई तो आश्रव हो गया। ये बताया था रिएक्शन, हमारे मन में कोई विचार आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, तो आश्रव हो गया। वचनों से बोल दिया कि ऐसा करते तुम, वैसा करते, तो आश्रव हो गया। तो बॉडी से हमने एक्शन मार दिया, चिल्ला लिया, रो लिया, तो आश्रव हो गया। ये मन वचन काय त्रियोग हो गए, ठीक है। हमने बताया था मुनिराज के केस में देखो, उपसर्ग होते हैं, मन में विचार नहीं, वचनों से कुछ बोला गया नहीं, और काया से रिएक्शन कुछ किया नहीं गया, तो इसी को कहते हैं आश्रव को जीतना। संवर भी कहते हैं, संवर आएगा अभी, ठीक है। आश्रव समझ रहे, आश्रव कर्मों की भाषा में क्या बोलेंगे, कर्मों का आना ही आश्रव होता है। और भावों से देखा जाए तो वो 5 भाव होना, देखो भाव, देखो 2 प्रकार से कर्म, एक द्रव्य आश्रव रहता है, एक भाव आश्रव रहता है। ध्यान से सुनना, द्रव्य आश्रव मतलब कर्म, कर्मों का आना ही द्रव्य आश्रव है, और भाव आश्रव का मीनिंग क्या होता है कि खोटे भावों का आना ही भाव आश्रव। ध्यान सुनना, क्या कहा, 2 आश्रव के प्रकार कह रहे हैं, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव। कर्मों का आना द्रव्य आश्रव और खोटे भावों का आना भाव आश्रव, ठीक है। तो कर्मों का आना वाला समझिए, कर्म आते हैं जिससे, तो भाव आश्रव क्या है, मतलब कौन से भावों से कर्म आते हैं, प्रश्न ये है ना, कौन से भावों से कर्म आते हैं, तो 5 भाव कह रहे हैं, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ठीक है। ध्यान से सुनना, तो उसमें से पहले मिथ्या तो पढ़ते हैं अपन, देखो योग तो बोल दिया उन्होंने, मन वच काय त्रियोगा, तो योग तो आ गया है। योग मतलब क्या, हिलना डुलना, कुछ एक्शन आ जाना, रिएक्शन आ जाना, मन में, वचन में, काया में, तो वो हो गया योग। अब ये 4 पढ़ेंगे अपन, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ठीक है। अब देखो मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है, मिथ इंग्लिश वर्ड है वैसे, देखो आजकल यूज़ कर रहे हैं लोग, वो लोगों ने हमारे वर्ड लिए हैं इंग्लिश में। मिथ का, मिथ से ना MITH, हाँ, तो मिथ का अर्थ होता है उल्टी मान्यता, मिथ्या, मिथ्या और तो यानी पना, उल्टा पना, विपरीत पना, समझे क्या नहीं। तो ये मिथ्यात्व क्या होता है, तो हमने बताया कि जो जैसा नहीं है वैसा मानना, जैसे ये विशाल मैं हूँ ये मान रहा हूँ, ये मिथ्यात्व है। ये घर गाड़ी बंगले मेरे है, ये मिथ्यात्व है। ये परिवार मेरा है, ये मिथ्यात्व है। मैं गोरा काला मोटा पतला हूँ, ये सब मिथ्यात्व में आता है, समझे कि नहीं। मुझे संसार में सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी से सुख मिलेगा, ये सब मिथ्यात्व की कोटि में आता है। देखो अब इससे क्या होता है, जब मैं मानता हूँ कि मैं विशाल हूँ, मैं दिन भर विशाल के लिए काम करूँगा, समझे कि नहीं। अब इससे जितना भाव करूँगा तो जो भी चलेगा उससे मेरे को निरंतर कर्म आएंगे। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा घर मिले, मुझे फ़ैन मिले, मुझे टेस्टी खाना मिले, मुझे बच्चे सुने, पत्नी ऐसा करे, पैसा धंधा पानी अच्छा चलता रहे, है ना, हेल्थ अच्छी बनी रहे। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, इच्छाएं ही है। इतनी इच्छाएं कहाँ से जनरेट हो गई, एक मिथ्यात्व से, क्या, ये मैं विशाल हूँ, समझेगा क्या कह रहा हूँ। इसी में अनंत इच्छाएं छुपी हुई है, और सबसे ज़्यादा इच्छाएं कहाँ से होगी, मिथ्यात्व से। इसलिए सबसे डेंजर कोई आश्रव है तो मिथ्यात्व है।
इस मिथ्यात्व से अनंत कर्म परमाणु, क्योंकि अनंत इच्छा उत्पन्न होती है। कितनी इच्छा होती है मुझे, हम क्या कह रहे हैं, हमको पाकिस्तान संबंधी भी इच्छा है क्या? हाँ, पाकिस्तान का बुरा हुआ, ओ ये भी इच्छा होने लगी हमारे को, सही है क्या नहीं? मतलब सोचो कहाँ तक इच्छा जा रही है हमारी, कोई लेना देना नहीं किससे। जिससे भी नहीं, वहाँ तक भी इच्छा है जा रही है। क्यों? उसको लग रहा है, मुझे लगा कि मेरे खिलाफ मेरे दुश्मन है वो पाकिस्तान, हम जैसे कुछ भी नहीं हमारा कनेक्शन, तब भी देखो क्यों, इस मिथ्यात्व से कि मैं विशाल, इस मिथ्यात्व से कहाँ तक इच्छा पहुँच गई हमारी, समझे कि नहीं? तो इसलिए पहला सबसे बड़ा मिथ्यात्व यानी एक आश्रव कर्म आने का कारण, इच्छा आने का कारण कौन है? मिथ्यात्व। इसलिए जिनवानी क्या सिखाएगी, ये जो मैं आपको इतना डिटेल में सिखा और छेड़ाला, उसका उद्देश्य ये था कि आपका मिथ्यात्व टूट जाए। अच्छे भाव करने से भी तो कर्म आते हैं। हाँ, शुभाश्रव भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब जिसको अच्छा भाव बोला जाता है दुनिया में, वो भी आश्रव है, उससे भी कर्म आते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। अच्छा प्रश्न है आपका, ठीक है? हाँ, अच्छी भाव करो। अच्छे भाव करो तो अच्छे कर्म आएंगे फिर बहुत सारे। कर्म से भी आते हैं, आश्रम हाँ, वो तो कर्म बताऊंगा मैं अभी, जैसे अगले छंद में जब बंद तो लास्ट टाइम बस इस रास्ते से तो गुजरना ही पड़ता बहुत है। बोला होगा। हाँ, इस रास्ते से गुजरना तो पड़ता ही है ना, किससे? अच्छे भाव वाले। हाँ बिल्कुल सही है, मैं आऊँगा उस पर। जस्ट अपन थोड़ा सा बंद तत्व पर आएंगे तो अपन वो बोलेंगे। पहले समझ में आया, सबसे ज़्यादा कर्म किससे आते हैं? मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व से क्या होता है? अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है, समझे कि नहीं? मतलब इसको ये बुरा और अच्छा कोई नहीं गई। मतलब हाँ, जेल में दो अच्छी रहती है, जेल दो अच्छी रहती है क्या? एक अच्छी और जेल हाँ, दो अच्छी रहती है, मतलब दो टाइप की रहती है क्या? अच्छी और बुरी? नहीं अच्छा बताओ। आदत तो सब बुरी है। हाँ आदत तो कौन सी भी अच्छी नहीं। हाँ, जेल जेल नहीं जेल अच्छी रहती है कि दो? नहीं। ठीक है। अच्छा बताओ कि जो जिसके कारण जेल मिलती है, मतलब क्या? अपराध है ना, वो अपराध दो टाइप के रहते हैं क्या? अच्छा और बुरा? नहीं, अपराध तो अपराध ही रहता है। बस इतने दो सिद्धांत याद रखना, बस इतने समझ जाएंगे सब तुम, दो समझ में। ठीक है, समझ गए, आ गया होगा आपको, ठीक है? लेकिन मैं ऐसा है ना, गलत काम करके जेल मिलने से अच्छा अच्छे काम के लिए मिली तो मिलेगी। हाँ ऐसा है क्या? जेल ही चलेगी, जेल ही मिलेगी, अच्छे काम करके मिलेगी। मतलब तुम जब किसी का झगड़ा छुड़ाने लेके गए आपने को, अच्छा वो अलग है, वो वाली बात नहीं कर रहे हम तो ये कर्मों के सिद्धांत से देख पकड़ रहे हैं इसको, समझे क्या? जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अच्छे काम करेंगे तो जेल मिल रही है तो अच्छा काम है क्या वो? हाँ? जेल मिल रही है तो काम अच्छा है क्या? मेरे बोले में तो जैसे अपन अच्छे भाव करें उससे भी कर्म आते ही ना, ये थोड़ी। बिल्कुल आते हैं, मैं आपको समझाऊंगा उसके ऊपर भी, बस आने दो मुझे 2 मिनट, अपन आगे बढ़ेंगे तो इस मुद्दे पर आ जाएंगे, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा कर्म किससे आएंगे? सबसे बहुत सारी इच्छा करने पर, क्योंकि बहुत सारी इच्छा करोगे तो बहुत सारे कर्म आएंगे, बराबर है? और सबसे ज़्यादा इच्छा उत्पन्न कौन करता है? मिथ्यात्व, ठीक है? पहला पॉइंट। तो रोड अच्छा बनना चाहिए कि नहीं? आपके मंदिर के बाहर का, अपने घर के बाहर का, ये भी इच्छा होती है कि नहीं आपको? यार अच्छा रोड बनाओ यार, मतलब सोचो कहाँ तक इच्छा जा रही है मेरे, समझ रहे? और प्राइम मिनिस्टर ये बनना चाहिए, वो नहीं बनना चाहिए, ये नहीं, कहाँ तक इच्छा जा रही, समझ रहे? फिलिस्तीन को उड़ा देना चाहिए, कहीं पर भी जा रही इच्छा है हमारी, समझ रहे? और याद रखना, एक भी इच्छा खाली जाएगी नहीं, हर एक इच्छा का कर्म बंधन होगा। ध्यान से सुनना, मैंने बताया था आपको, द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, पता है कि आपको? द्रौपदी का एग्जाम्पल याद नहीं? द्रौपदी आरी का थी पिछले भाव में, ठीक है? तो एक वेश्या चली आ रही थी, उसके पीछे 5 आदमी उसके पीछे लगे थे, तो उनको देखकर भावना है कि क्या ऐश है इसकी, इसके पीछे तो 5 पुरुष लगे हुए हैं, एक भाव, और वो उसको 5 पति का पत्नी बनी पड़ी। सोचो, कह रहा एक भी इच्छा खाली जाएगी नहीं, ये बात समझ लेना। माता जी होने के बाद ऐसी इच्छा हो। ऐसी इच्छा हुई, जिनवानी का है एग्जाम्पल, पूछ लेना किसी को। तो बाद में उन्होंने पश्चाताप नहीं किया होगा। पश्चाताप किया ना, पर बंद गया, अब समझ लीजिए, तो बंद है। बंद गया ना, मतलब भाव हो गया ना, ऐश है, तो मतलब क्या हो गया? क्या ऐश है, इसका अर्थ क्या हो गया? तुमने ये प्रूव कर लिया अपने अंदर कि इससे सुख मिलता है, तो कर्म बंद गए, तथास्तु हो जाता है ना। अच्छा तुझे भी चाहिए क्या? ले, अब समझे क्या नहीं? अब देखो, हम बैठे बैठे भी कर्म बांध सकते हैं, ये बोलना है। और आरिका के स्टेट में थी, सोचो, तो तब भी कर्म बंधे। तो हम अगर बैठे न्यूज़पेपर सुनते रहे, पढ़ते रहे, न्यूज़ सुनते रहे, क्या होगा? बैठे बैठे कर्म बांधने के काम,
समझे क्या? टेलीविजन देख रहे कि ये इसके ऐसा कर रहा हो, इसके से कुछ भी नहीं हुआ है, हमने कर्म बांध लिए। विचार करो, समझ गए? ठीक है, तो एक भी इच्छा कर्म बांधे बिना रहेगी नहीं, ये बात एकदम पक्का कर लेना, समझ में है? स्मॉलर कल्पवृक्ष है कर्मों का बिल्कुल सही है। तो फल कौन से आएंगे उस वृक्ष से? जहरीले फल, जहरीले फल आएंगे, एक भी मीठा फल आएगा नहीं। ध्यान से सुन लेना, बताऊंगा इसको थोड़ा सा गहराई से। हाँ ठीक है, फल अच्छे आएंगे क्या नहीं? पुण्य करेंगे तो अच्छे फल आएंगे कि नहीं? बताओ, ये प्रश्न है ना, इसको बाकी रखो, अभी आएंगे अपन उस पर। ठीक है, तो पहला बहुत बाकी तो पहला मिथ्या तो समझ में है, जिससे बहुत सारी इच्छा होती है और बहुत सारे कर्मों का आना होता है, समझ में है? पहला मिथ्या। दूसरा अविरति। अविरति का मीनिंग क्या होता है? अ यानी नहीं, विरति यानी विरक्ति, विरक्ति नहीं होना, समझ में है? अविरति मतलब क्या? विरक्त नहीं होना। विरक्त किस में नहीं, वो समझाता हूँ। देखो, हमारे को जिस जिस चीज़ का त्याग नहीं लिया जा रहा है वो सब चीज़ों की हमारे को आसक्ति है, समझा? ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है? क्यों त्याग नहीं कर पा रहे हम? क्योंकि हमारे को उसकी आसक्ति है, समझ में है? तो आसक्ति से विरुद्ध होता है विरक्ति। जहाँ आसक्ति है वहाँ विरक्ति नहीं ली जा सकती। विरक्ति का सादी भाषा में, आज की भाषा में कहें व्रत, विरक्ति, विरति व्रतम, समझ लीजिए। तो जिसका हम व्रत नहीं ले पा रहे हैं उन सब चीज़ों की हमारे को आसक्ति है, समझे? हम पूछ रहे ये नियम लो, तो मेरे से नहीं होगा। क्यों आसक्ति है? मतलब भले आज नहीं भी खा रहे तो अपन उसको जगह रखिए। मैंने पूछा था एक बार प्रश्न, क्या कि रात्रि भोजन का पाप दिन में लगता है क्या? प्रश्न समझ गए? ये कैसे प्रश्न है तुम्हारा? कुछ भी है ना। रात्रि भोजन का पाप दिन में लगता है क्या? कैसे लगेगा? वो बात कुछ लगेगा ना। प्रश्न समझे? नहीं समझोगे ना, ट्विस्ट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट। दिन में भी अगर हमने रात्रि भोजन करने की आसक्ति हमारे अंदर है, बराबर है? हाँ। रात्रि में भोजन करने की आसक्ति दिन भर भी थी ना, डे टाइम में भी, तो डे टाइम में भी कर्मों का बंधन हो रहा था, नहीं समझे? रात को 12 बजे भी, रात को 12 बजे भी खाने का पाप लग रहा है, 1 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे भी, क्योंकि आसक्ति तो कंटिन्यू दिन भर 24 आवर्स। तो जिस चीज का हमारे को त्याग नहीं है उन सब चीजों का हमारे को बंधन हो रहा है, आश्रय हो रहा है। मतलब खाएंगे एक बार अपने को लगेगा काफी बार निरंतर। अब आलू का त्याग नहीं किया एग्जाम्पल किसी ने, हम तो वो तो बोलना ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बेसिक त्याग है, लेकिन बोल दिया। तो आलू का त्याग, हमने आज आलू नहीं खाया दिन भर, आज समझ लीजिए, तो हमारे को आलू के त्याग का फल मिलेगा क्या? बंद होगा। बंद होगा क्या त्याग? बताओ जरा, बंद होगा कि बंद होगा कि नहीं? दिन भर आज खाया ही नहीं हमने, तो बंद होगा कि नहीं होगा? बताइए, प्रश्न समझे भैया? होगा। हाँ वही पूछ रहा हूँ। आलू अगर हमने त्याग नहीं किया है, अंकुर पे, और आज हमने खाया नहीं, तो हमारे को बंद होगा क्या? होगा। त्याग नहीं किया था, आसक्ति तो मतलब बनी हुई। उसके लिए जगह रखी थी, सामने आता तो खा भी सकते थे, त्याग ही नहीं। 2 प्रकार से बंधन होता है। देखो, एक आसक्ति नहीं है, हाँ नहीं है, तो बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, उसी पे आ रहा हूँ मैं। देखो, 2 चीज़ समझना, एक प्रवृत्ति से पाप लगता है और एक आसक्ति से। ध्यान सुनना, 2 वर्ड, प्रवृत्ति और आसक्ति, ये भी शब्द सुन लीजिए पहले। प्रवृत्ति मतलब जब तुमने खा ही लिया तो उससे तो कर्म बंधन होना ही है, उसमें शंका है किसी को? नहीं है। बात समझ में आएगा नहीं? तो प्रवृत्ति हो रही है खाने की, तो उससे कर्म बंधन होगा, इसमें कोई शंका? इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। बात चल रही है आसक्ति से बंद होगा क्या? हमने प्रवृत्ति नहीं करी, ध्यान सुनना, मतलब आज हमने आलू खाया नहीं, तो आज हमारे को बंधन होंगे क्या? आसक्ति से इसका भी निरंतर बंध होते रहता है। समझे कि नहीं? बात समझे? इंपॉर्टेंट बात समझ पा रहे हो क्या? बहुत गहरी बात है, इसलिए आप बहुत बड़े बड़े सिद्धांत तक पहुंच सकते हो, इसलिए समझ लेना। क्या आसक्ति निरंतर कर्मों को बांधती रहती है, प्रवृत्ति किए बिना ही। समझे? गहरी बात है ना, इंपॉर्टेंट बात है ना, समझे कि नहीं? तो जिसका हमने त्याग नहीं किया वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आसक्ति है, आसक्ति है, इसलिए उसका बंधन चलता ही रहता है। अब नॉनवेज का त्याग, नॉनवेज का बंधन है, नॉनवेज खाने का पाप लग रहा है कि भैया हमारे को?
हाँ या नहीं बताओ। वो तो है इसमें नहीं था। हाँ त्याग है। बिल्कुल सही बात है। त्याग नहीं है। प्रवृत्ति से नहीं लगेगा, आसक्ति से। नहीं। बोले आसक्ति नहीं हमारे को, नहीं तुमने त्याग क्यों नहीं किया फिर उसका? त्याग तो है इसमें। नहीं नहीं, जिसका है उसकी बात नहीं चल रही हमारी, हम जिसका नहीं है वैसा नहीं है। सब भैया बोल रहे हैं अपना तो रहता है। क्या? भैया बोल रहे हैं कि अपना तो रहता है। अरे नहीं, आप बहुत दूर है अभी आप अब दूर है, हम दूर है अभी। मैं जैसे सोच रहा था अपन कहते हैं कि निगोद में अनंत काल तक है, तो ये जो पाप इकट्ठे हो जा रहे हैं इसकी वजह से अनंत काल हाँ तक हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट मैं है। सोच रहा था कि ये हिसाब कैसे क्या होता है हिसाब किताब बैठना, ये पकड़ में आया। सुन लीजिए, आप देखो, अब 3 वर्ड सुने आप। एक तो आपने प्रवृत्ति सुन लिया, प्रवृत्ति मतलब क्या? एक्शन कर रही लेना, ठीक है। एक आसक्ति सुना आपने और एक विरक्ति सुना। अब तीसरा वर्ड है अनासक्ति। प्रश्न ये आपका जो था, अनासक्ति, हमारे को आसक्ति नहीं है, ठीक है। तो जितने अनासक्ति है उतना बंधन कम। समझे कि नहीं? देखो, आसक्ति है तो बहुत बंध है, प्रवृत्ति नहीं होने पर भी, समझे कि नहीं? कटी जा रहा है वर्ड, मन में वो बहुत फेवरेट है और तुमने खाया नहीं, तब भी बंधन होगा कि नहीं होगा? होगा ही। ये समझ रहे ना? मन में जो फेवरेट है मतलब क्या? आसक्ति है। तो आपने खाया नहीं तो भी बंद होगा, बराबर है। अब दूसरा, मन में वो पसंद नहीं है और त्याग भी नहीं किया है तो कम बंधन होगा। समझ रहे? क्योंकि बंधन उसमें कम, जगह थी। समझे कि नहीं? क्योंकि प्रवृत्ति भी नहीं हुई, क्योंकि पसंद भी नहीं था, प्रवृत्ति भी नहीं हुई, तो कर्म बंधन कम है। समझे? सबसे ज्यादा कर्म बंधन कब होंगे? प्रवृत्ति होने पर, पहली बात। और उससे कम आसक्ति होने पर, उससे कम अनासक्ति होने पर, और उससे भी कम विरक्ति होने पर। व्रत ले लोगे, बंधन बंद। समझ में आया? समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है व्रत लेना? ये समझ में आ रहा है आपको भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जो व्रत नहीं ले रहे वो क्या कर रहे हैं? बांध रहे कर्मों को, क्योंकि उससे कर्म, देखो अब क्या समझ लो, मैंने व्रत नहीं लिया मतलब मेरे भावों के जंगल में, भावों के एरिया में, महलों में निरंतर वो विचार आ रहे हैं। समझे कि नहीं? कभी भी आ सकते हैं, छुपे हुए हैं। समझे कि नहीं समझे? बात समझे क्या? तो वो छुपे हुए विचारों से निरंतर कर्म, डिमांड हो रही ना कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अंदर से इच्छा है, तो वो डिमांड से निरंतर कर्म आ रहे हैं। समझ रहे? समझ में आ गई बात? गहरी बात समझ में आ रहा है पीछे? हाँ, तो अब बात चल रही है कि हमने व्रत नहीं लिया, लेकिन हमारे को इच्छा नहीं है, तो कम कर्म बन देंगे आपको, सीधी बात है, कम। लेकिन आपको आसक्ति है, ध्यान से सुनना, अब कठिन बात बोल रहा हूँ, आसक्ति है और व्रत ले लिया तो क्या? अब ये प्रश्न बड़ा कठिन है। शक्ति है और व्रत लेंगे। व्रत भी ले लिए तो इससे क्या होगा? क्या लगता है? वो भी वैसा ही होगा सर। प्रश्न समझे? काफी बार पता नहीं रहता ना आसक्ति है। अच्छा हाँ, कैसे चेक करेंगे हमारे को आसक्ति है? उसकी याददारी क्या तुम्हारे को? उसकी याददारी क्या? उसके विचार आ रहे हैं क्या? देखने के बाद भी इच्छा देखने के बाद भी इच्छा हो रही है क्या? हमारा कैसा है? मेरा त्याग है, क्या करूँ? नहीं खा सकती। त्याग लिया ना हमने, अब क्या करें? दो बता रहा हूँ, तो मैं बता तो रहा हूँ आपको, 2 महीने ही बचे हमारे बस। अब 10 लक्षण पर्व तक त्याग है हमारा, अभी 10 लक्षण पर्व आए उसके बाद हमारा, समझे क्या नहीं? तो ये बताओ, ये इससे क्या होगा? बहुत है, बहुत सही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो, आप लेवल अप को, हम नहीं कह रहे, आप जो लेवल पर आए हो उसके लिए हम सराहना करते हैं आपकी, लेकिन हम आपको और ऊंचा उठाना चाहते हैं। हम आपको गिराना नहीं चाहते और ना आपको निंदा करना चाहते। हम चाहते हैं आप इससे भी ऊंचा हो, प्योर बनो, इससे फायदा आपको मिलेगा, आपके अंदर शांति उत्पन्न होगी। ये तड़पाते है ना भावना, जिसकी आ सकती है वो तड़पाती है हमारे को कि चाहिए यार, क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों यार, वैसा क्यों। ये कहाँ से आ रहा है? आसक्ति से ही आ रहा है। कि गुस्सा क्यों आया तुम्हारे को आज, ये क्यों नहीं बनाया तूने, मैंने बोला था ना। क्यों, कहाँ से गुस्सा है? आसक्ति से गुस्सा आया हुआ है, बराबर है कि नहीं? अगर अनासक्त रहते कि कुछ भी बनाओ तो कुछ भी बनता तो तकलीफ होती क्या? नहीं होती। तकलीफ पूरी आसक्ति में छुपी हुई, समझ रहे क्या? तो हमने खाना छोड़ दिया और आसक्ति है, तो वो केस में कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? आपका क्या व्यू है बताओ? आपका क्या व्यू है? हमने नियम ले लिया कि हम खाएंगे नहीं और आसक्ति बनी हुई है, तो उसमें कर्म बंधन होंगे कि नहीं होंगे? क्या प्रश्न आपका उत्तर क्या है? हाँ, नहीं
मतलब अगर अच्छे बंद बोलते हैं अपन पुण्य बंद होगा तो वो हो सकता है। कम ज्यादा हो नहीं, सब होगा। आसक्ति है ना, हाँ बंद होगा ना। बंद होगा ना। तो याद रखना, शरीर नहीं खाएगा इससे कोई बंधन का कनेक्शन नहीं है। भाव तो है। भावों का खेल है पूरा, खेल भावों का है। भावों में आसक्ति जो कि त्यों बनी हुई है। अब फिर उसने त्याग क्यों किया? ऐसा प्रश्न ये है। ये जब भाव में तो मतलब अपने को एक आधी चीज पसंद है और उसका त्याग करना वो अच्छी बात है। अच्छी बात है वैसे, बात समझ लीजिए। हाँ, ये अलग वाला एंगल है। लेकिन वो क्यों किया जाता है त्याग, बताओ। चलो मैं दो चीजें खड़ी हो गई, मैं बताता। पहले ये समझ लीजिए, कि अंदर आसक्ति पूरी है और बाहर से छोड़ा है। तो छोड़ा क्यों था उसने? क्यों छोड़ा? अंदर तो पूरा पसंद है, फिर बाहर से छोड़ा क्यों? देखा देखी, प्रेशर बराबर है। ये बोलने वाला था मैं। तो किसी ने प्रेशर कर दिया कि मत त्याग कर दो इसका। ये देखे सब जन त्याग कर दे, मेरे को भी त्याग करना है क्या नहीं? इसलिए त्याग कर रहा है। तो वो बाहर से शरीर से नहीं खा रहा है, भावों से खा रहा है कि नहीं खा रहा है? खा रहा है। तो कर्म बंधन होंगे कि नहीं होंगे? कर्म बंधन होंगे। पहली बात समझ, बात समझ में आ गया था? क्लियर हो गया? आसक्ति अनासक्ति कैसे क्या कर्म बंधन होंगे? सबसे ज्यादा प्रवृत्ति से, उससे कम आसक्ति से, उससे कम अनासक्ति से, उससे कम निवृत्ति से। निवृत्ति से तो नहीं के बराबर ही, ठीक है? कर्म बंधन होंगे ही नहीं। अपने त्याग कर दिया तो बंधन खत्म। क्यों? वैसे भाव ही नहीं आ रहे तो कर्म बंधन भी नहीं हो रहे, ठीक है? अब बात प्रश्न ये है कि जो हमारी फेवरेट थी हमने वो छोड़ी। ध्यान सुनना। तो तुमने छोड़ी क्यों, ये पूछ रहा हूँ मैं। छोड़ी क्यों? फेवरेट चीज छोड़ी क्यों? नहीं छोड़ी क्यों बोले तो मतलब अभी जैसे आज के डेट में मान लो तरबूज का सीजन नहीं, बराबर, मिलने वाला भी नहीं। मैं उसको छोड़ू तो मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन घर में जामुन बने हुए मेरे को बहुत पसंद है और मैं उसका त्याग करूँ। हाँ तो क्यों किया? प्रश्न ये है कि घर में जामुन बने हैं और आपने जामुन का त्याग किया, तो क्यों किया? मतलब एक संयम के लिए। हाँ ये तीनों नहीं खाना है, कितनी क्यों ना पसंद की चीज हो नहीं भैया, खाना। ये तीनों आपके अंदर निर्माण हुई इसलिए आपने निवृत्ति ली। ध्यान सुना, मैं बता रहा हूँ ध्यान से। इसका आंसर दे रहा हूँ। अगर आपने गुलाब जामुन का त्याग इसलिए किया क्योंकि मेरे अंदर उसकी आसक्ति बन रही है, ध्यान सुनना, उस आसक्ति को तोड़ने के लिए अगर आप त्याग करते हो, हाँ। याद रखना, उस आसक्ति को तोड़ने के लिए, हाँ। तो आपका ये त्याग सराहनीय है। इससे पुण्य का बंधन होता है। हाँ। कर्म ही आएंगे। बात सुन लीजिए, समझ रहे कि नहीं? पर आपका त्याग का उद्देश्य वो होना चाहिए। अब कैसा टाइम खत्म हुआ, आज का त्याग था, अब कल दो दो मेरे को, आज मेरा कल त्याग था। एग्जाम्पल, आतुरता नहीं होनी चाहिए। हाँ, समय कब खत्म होता है। हमारे अंदर का अट्रैक्शन दूर करने के लिए हमने त्याग करना चाहिए। बात समझे क्या? समझे ना? मैं वही बोल रहा हूँ। तो अट्रैक्शन टूटा क्या? कितने लोगों का अट्रैक्शन जो का त्यों बना हुआ है, लेकिन टाइम लिमिट बांध के रखी हुई है। नहीं वो मतलब जैसे टाइम लिमिट भी नहीं चाहिए निवृत्ति में। नहीं, अब समझा दो। टाइम लिमिट वाली बात भी समझो। बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो गए, ठीक है? टाइम लिमिट का क्या? कि टाइम लिमिट काय के लिए ली जाती है कि आप टेस्टिंग करना चाहते हो कि मैं 1 महीना रह सकता हूँ क्या? तो आपने चेक कर लिया खुद को कि अब मैं 1 महीना रह सकता हूँ, तो अब क्या करोगे? 6 महीने के लिए। तो पार ना करके करेंगे कि डायरेक्ट 6 महीने का एक्सटेंड कर देंगे? हाँ, तो तुम बोल रहे 1 महीना का समझे? पारने का सवाल ही नहीं। हाँ, सही। ये वाला करोगे तो सही कर रहे हो, आप तोड़ते जा रहे हो उसके अंदर की चीजें, अंदर की जो फीलिंग्स उसकी तोड़ते जा रहे हो, तो फल मिलेगा। लेकिन अब वो बना हुआ है अच्छा, तो फिर कर्म बंधेंगे। समझ गए? ये पूरा चैप्टर नियम लेने का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी समझ में आ गया आपको, कितना जरूरी नियम लेने का, और नियम क्यों लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं वो भी समझा दे रहा हूँ। अब देखो, बहुत से लोग, अब बुरा लगेगा आपको कि हमारे को घर में रहने की आसक्ति है कि नहीं? आपको है कि नहीं? हमारे सब घर छोड़ा कि हमने नहीं छोड़ा। तो घर छोड़ना है कि आसक्ति छोड़ना है? आसक्ति छोड़ना है पहले, बराबर समझ रहे कि नहीं? आसक्ति छोड़ना इम्पोर्टेंट, घर छोड़ना नहीं। घर छोड़ने को आसानी हो जाएगी। हाँ, एकदम आसक्ति टूटी, घर छोड़ना है, ऐसा है। समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहे? तो आसक्ति टूटनी चाहिए, ये बात समझो। तो आसक्ति का टूटना इज इक्वल टू विरक्ति, ये है। तो दूसरा कर्म बंधन का कारण क्या है? आसक्ति। जिसको दूसरा वर्ड क्या है? अविरति। समझ में? जिसकी विरक्ति नहीं ली जा रही है, जिसका व्रत नहीं लिया जा रहा है, उससे बहुत कर्मों का बंधन होता है। 2 नंबर पर सबसे ज्यादा कर्मों का बंधन किससे? मिथ्यात्व से। दूसरा अविरति। समझ में? दूसरा वाला। तीसरा प्रमाद।
प्रमाद, ठीक है। इसमें ये रहेगा हाँ। त्याग और व्रत एक ही चीज़, नहीं तो फिर त्याग लेना इम्पोर्टेंट है कि व्रत लेना इम्पोर्टेंट? दोनों में एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं, एक जैसे ही है वो। लेकिन लास्ट टाइम अपन ने बोला था कि त्याग कुछ दिनों के लिए रहता है और व्रत लास्ट तक रहता है। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। दो है, अनुव्रत महाव्रत है। नहीं, मैंने ऐसे कभी कहा नहीं। व्रत के दो प्रकार होते हैं, यम और नियम। यम हाँ यम जो रहता है वो आजीवन रहता है, हाँ। नियम रहता है वो कालावधि का। इस तरह से नहीं, वैसे नहीं हो। व्रत और त्याग एक ही चीज़ होती है। ओके। हाँ, एक ही टाइप के होते हैं। फिर भी वो दिन की वो कम यानी कायम के लिए लो वो या- वो काय में आएगा डिफरेंस, यम और नियम में आएगा डिफरेंस। यम और नियम का डिफरेंस है वो टाइम वाला, समझेंगे नहीं। व्रत और त्याग वन एंड द सेम आते हैं, समझेंगे नहीं। हाँ, ठीक है, ध्यान समझ में आए। अब देखो तो पहला मिथ्यात्व से अनंत इच्छाएं होती है, अनंत कर्म नहीं होते। दूसरा आसक्ति से भी इच्छाएं होती है। आसक्ति बता ही क्या रही है, इच्छा को बता रही है, बराबर है। तो त्याग नहीं ले पा रहे, इसका अर्थ क्या, उसकी इच्छा हमारे अंदर पनप रही है, इसलिए हम त्याग नहीं ले पा रहे। समझ में आ गया? समझ में आया? तो त्याग नहीं करना इसे बोलते क्या, इच्छा पनपने देना अपने अंदर, और इच्छा का नाश करने का प्रयत्न नहीं करना। तो फिर अनुव्रत क्या होता है, थोड़ा त्याग करना। इसका जिसकी बहुत इच्छा हो रही हो थोड़ा त्याग करते चलो, थोड़ा थोड़ा त्याग करते चलो, आदत लग जाएंगी त्याग की, एक दिन पूर्ण त्यागी हो जाएंगे। समझ में आए? अनुव्रत और महाव्रति का फर्क समझ में आ रहा है? तो त्याग तो अपने जीवन में होना ही चाहिए। दूसरा आगे समझ में आया? अब तीसरा, मिथ्यात्व छोड़ा हमने, मतलब क्या, ये सब मेरे नहीं है, ये मान्यता छोड़ दी। मैं शरीर नहीं हूँ, ये मान्यता छोड़ दी। विरक्ति भी पूरी ले ली, क्या, सब चीज़ों का त्याग, घर गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी पैसे कपड़े पूरे, है ना, एक वस्त्र भी रखा नहीं, विलक शुलक, समझे एग्जाम्पल, वो भी त्याग दिया हमने सब। और हम मिथ्यात्व छोड़ दिया, अविरक्ति भी छोड़ दी। अब तीसरा बोलते हैं प्रमाद। अब तुम क्या कर रहे हो, मिथ्यात्व भी छोड़ दिया, अविरक्ति भी छोड़ दिया, अब क्या कर रहे हो? तो कहते हैं अगर आप अब ये छोड़ दिए और आत्म ध्यान नहीं कर रहे हो, ध्यान से सुनना, आत्म ध्यान नहीं कर रहे हो, तो कहते हैं तो प्रमाद में समय टाइम बर्बाद कर रहा है। क्या कहा, समझे क्या भैया? ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ, प्रमाद में समय बर्बाद हो रहा है। देखो मुनिराज का गुण स्थान कौन सा होता है, मैंने बताया था आपको, छठा सातवां। अच्छा बोलते सातवें छठवें में जाते रहते, तो सातवें का नाम है अप्रमत्त संयत। अप्रमत्त का अर्थ क्या है, अप्रमादी होना, अप्रमादी। और छठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त संयत, का अर्थ क्या, प्रमादी संयमी, समझेंगे नहीं, प्रमाद में। तो मुनिराज जब 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, आहार विहार निहार करते हैं, तब उनको प्रमादी कहा गया है। ध्यान से सुनना। और अप्रमादी कब कहेंगे, जब वो ध्यान करेंगे उतने काल में उनको अप्रमादी कहेंगे। ध्यान से सुनना। और जब वो ध्यान से बाहर आएंगे तो उनको प्रमादी कहा जाएगा। तो जब वो अप्रमादी होते हैं तो वो इतना आनंद और शांति भोगते हैं अपने आत्मा की, तो उनको वो जो इतना आनंद आता है आत्म ध्यान में, तो आत्म ध्यान से भटक कर वो जब विकल्प में आते हैं, 28 मूल में आते हैं, आहार विहार निहार में आते हैं, तो ऐसे कहा है शास्त्रों में कि वे मछली की जैसे तड़पते हैं। जब वो आत्म ध्यान से भटक कर मुनिव्रत पालन में आते हैं तब वो मछली जैसे तड़पते हैं। उसमें कितना आनंद आता है, कितना आनंद होगा। हमें कहा गया है। हाँ, ये कहा है विकल्प, ये विचार, आहार विहार निहार। तो वो बोलते हैं कि ये आसक्ति, मतलब मेरे